Mr. Amit Arjun Bhardwaj, sir. Please, sir, welcome. नमस्कार, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। संडे, और जब संडे आता है मेरी चॉइस है कि मैं कैसा फील करूं। मेरी चॉइस है कि जोश में रहूं। मेरी चॉइस है कि मेरा जुनून अंदर से बाहर आए। ये चॉइस मेरी। संडे एक बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड में रखा है। संडे तो छुट्टी होनी चाहिए, संडे तो लेट उठना चाहिए, संडे संडे तो रेस्ट जोन में जाना चाहिए, संडे आराम। संडे का मतलब आराम। मुद्दा ये है, अपनी को एक स्पेसिफिक जोन में ले जाना है ना। एक स्पेसिफिक जोन जहां से आपकी सफलता शुरू होती है। अगर अपनी लाइफ, तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, चॉइस बना ली कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन काम 10 टाइम्स मोर होगा। जिस दिन हॉलीडे होगा उस दिन काम जो है वो 10 टाइम्स मोर होगा। ये चॉइस बना ली। Recording in progress. अगर बाय डिफॉल्ट मोड पे अगर अपने आप को रखना है तो ये चॉइस बनानी पड़ेगी आप। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चॉइस बनाते नहीं, हम चॉइस बन जाते। कोई चाहे वो हमें सिलेक्ट करे, कोई चाहे तो हमें रिजेक्ट करे। अरे हम चाहेंगे किसी को सिलेक्ट करना और हम चाहेंगे किसी को रिजेक्ट करना। ये जो है ना, ये हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। ये आत्मविश्वास हमारे अंदर आता ही नहीं है। और मैं तो ये बोलता हूं कि आप कहीं पर भी, दुनिया के किसी कोने में, और आप कहीं पर भी हैं, दुनिया के किसी कोने पर भी हैं, आप सेशन के लिए हमेशा एक्टिव रहिए, रेडी रहिए। अगर लेट नाइट हो गया, 3 बज गए, तो भी मॉर्निंग में 7 बजे, मॉर्निंग 7 बजे आप अलर्ट हो जाने चाहिए, बिल्कुल अलर्ट। लेकिन एक इंसान अलर्ट क्यों नहीं होता मालूम? एक इंसान अलर्ट क्यों नहीं रहता, सतर्क क्यों नहीं होता? एक इंसान के अंदर वो जुनून हमेशा क्यों नहीं रहता है? हमेशा बोलते हैं ना, कंटिन्यूटी चाहिए। जोश में कंटिन्यूटी चाहिए, जुनून में कंटिन्यूटी चाहिए, पैशन में कंटिन्यूटी चाहिए, एजुकेशन में कंटिन्यूटी चाहिए, ट्रेनिंग में कंटिन्यूटी चाहिए। व्हाई नॉट कंटिन्यू? क्यों कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। टाइम टू टाइम वो स्माइल क्यों नहीं है फेस पे? व्हाई वी आर नॉट स्माइलिंग? स्माइलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी चॉइस नहीं है। हमारे पास चॉइस नहीं है कि जो माइंड में एक स्टोरी चल रही है ना, उसको बोलो कि भी रेस्ट कर, 1 घंटे के लिए रेस्ट कर। वो जो स्टोरी चल रही है ना, बोल रही है, आज बड़ा मजा आएगा, आज घूमने जाएंगे, आज काम नहीं करेंगे, आज कुछ आलसपन जैसा लग रहा है। स्टोरी चल रही है, पीछे पीछे चल रही है, आप बैठे और स्माइल। और जब तक स्माइल नहीं है, दुनिया कैसे समाएगी आप में? मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, जब तक स्माइल नहीं है ना, दुनिया कैसे समाएगी आप में? और जब तक दुनिया आप में नहीं समाएगी, समझ लीजिए, तब तक नेटवर्क का निर्माण नहीं होगा। ये जान कि यू आर इन नेटवर्क इंडस्ट्री। आप लोगों के बिजनेस में हैं, आप लोगों के बिजनेस में। और आपका किरदार कैसा हो? जोशीला,
आपका किरदार कैसा होना चाहिए? हंसता हो। और आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि कितने भी गम क्यों ना हो, वो फेस पे नजर नहीं आने चाहिए। जब आप किरदार पे आ जाओ ना, तो फिर नजर नहीं आने चाहिए। जब वो करेक्टर में आ जाओ, तो नजर नहीं आने चाहिए। तो इसलिए ये जो सेल्स है ना, ये सब सब जुड़ा हुआ है। सेल का मतलब ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट लिया और किसी को दे दिया। इट इज नॉट दैट। आपकी हर एक्टिविटी, आपका हर मूवमेंट, आपका हर इमोशन, आपका हर मोमेंटम, ये जुड़ा हुआ है। ये सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। समझने की कोशिश। हर चीज, छोटी छोटी चीजें। क्योंकि सेल्स आपसे शुरू होगा। आपसे। नो मैटर व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मैटर करने से पहले आप मैटर करते हैं। आप मैटर करते हैं। टीम के मैटर करने से पहले आप मैटर करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मैंने कहा, ग्रोथ। हर आदमी ग्रोथ के लिए भाग रहा है। हर लीडर ग्रोथ के लिए भाग रहा है। तो ग्रोथ एक्चुअल में हमें चाहिए ग्रोथ। अब ग्रोथ चाहिए, तो हमारा बिजनेस किसके साथ है? लोगों के साथ। और हम पता है क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं मालूम? सर, सर, लोग खत्म हो गए, लिस्ट खत्म हो गई। समझिएगा। हम क्या बोलते हैं? लोग खत्म हो गए, लिस्ट खत्म हो गई। क्यों ऐसा बोलते हैं मालूम है? क्योंकि हमने कभी लिस्ट बनाई ही नहीं थी। हमने आइडेंटिफाई किया ही नहीं था। हमने इस चीज को कभी प्रायोरिटी दी नहीं। और हम इस चीज के लिए क्वालिफाई हुए नहीं। क्योंकि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, वो बाय चॉइस नहीं है। अगर बाय चॉइस चॉइस होता, अगर बाय चॉइस होता, समझने की कोशिश करें। अगर बाय चॉइस होगा तो रिकॉर्ड ब्रेक होता है। रिकॉर्ड कब ब्रेक होता है? जब एक इंसान रेडी होता है अपने आप से, तब रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं। कितना भी टफ प्रोजेक्ट क्यों ना हो, वो टफ प्रोजेक्ट पूरा कब होता है? जब एक इंसान अंदर से रेडी होता है। व्हेन आई एम रेडी फ्रॉम इनसाइड। मैं जब उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करता हूं। दुनिया को आइडेंटिफाई करने से पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करिए, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, अपनी बातों बातों में से कुछ शब्दों को आइडेंटिफाई करिए। व्हाट यू आर स्पीकिंग ऑल द टाइम। आप क्या क्या बोलते हैं आप? और आपकी प्रायोरिटी क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर से निकले, कस्टमर को आपने टाइम दिया है, कस्टमर के पास आपको 10 बजे पहुंचना है। घर से आप निकले और आपको रास्ते में आपको आपका दोस्त मिल गया। अब मुद्दा यह है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? उसके साथ मैक्सिमम वक्त बिताना, या टाइम पे कस्टमर के पास पहुंचना? देखिए, दोनों चीजें हैं आपके पास। उसके साथ मैक्सिमम वक्त बिताना या टाइम पर कस्टमर के पास पहुंचना, क्या प्रायोरिटी है आपकी? लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? अपने फ्रेंड के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, और कस्टमर को बोलते हैं कि मैं 15 मिनट लेट हो जाऊंगा। समझने की कोशिश करिए। हमारी जिंदगी में हमें यही नहीं मालूम कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी लाइफ में हमें यही नहीं मालूम कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। और इसलिए हम क्वालिफाई नहीं होते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। एक टीम का गठन, एक टीम कैसी होनी चाहिए?
जोशीली होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। फैशनेबल होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। सबका विजन एक होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। सब एक मिशन पे चलने चाहिए कि नहीं? चलने चाहिए। सबको अपना स्वार्थ स्वार्थ नहीं देखना है? नहीं देखना है। लेकिन फिर भी क्यों? क्यों? क्यों ऐसा हो? क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते? उसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि हमें आइडेंटिफाई करने से लगता है डर। हमें आइडेंटिफाई करने से लगता है डर। समझने की कोशिश करिए, फियर का मुद्दा मैं यहां बता रहा हूं। हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रिडिक्ट करते हैं, पहले प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करते हैं कि मैं आइडेंटिफाई करके इसको निकाल रहा हूं और ये नहीं किया इसने तो मैं इसको मान रहा हूं, लेकिन नहीं किया इसने तो प्रॉब्लम आ गई। तो हम प्रायोरिटी क्यों नहीं दे पाते? हम प्रायोरिटी क्यों नहीं दे पाते? सुबह उठना, जल्दी उठना, ये मेरी प्रायोरिटी में आना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि अलार्म बार बार बंद हो जाता है? क्यों ऐसा होता है कि स्क्रीन ओपन करने को हम प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे? वाई? क्यों नहीं दे पा रहे? समझने की कोशिश करें। क्योंकि हम वो चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आइडेंटिफाई निकाल नहीं पा रहे, उसको निकाल नहीं पा रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन ऑन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल गेट एनर्जी। तो हम आज तक जो है उस एनर्जी की परिभाषा को स्वीकार नहीं कर पाए, उसको अपनी जिंदगी में हमने प्रायोरिटी में नहीं रखा। लेकिन जहां हमारी बात करोगे आप, एबी गुरुकुल ट्रेनिंग्स की बात करोगे, इन्होंने प्रायोरिटी, एनर्जी को हमेशा प्रायोरिटी में रखा है। समझने की कोशिश करिए। कहीं पर भी अगर ये जा रहे हैं तो इनकी एनर्जी जा रही है। स्क्रीन पे बैठे हैं तो इनकी एनर्जी है। और परिभाषा बिल्कुल साफ है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर। ना इसको बना सकता है कोई, ना इसको बर्बाद कर सकता है कोई, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। कई बार हम जाते हैं, एक ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस से जब बाहर निकलते हैं, यार मजा नहीं आया यार, कुछ नेगेटिविटी जैसा लग रहा था। और कई बार हम ऑफिस में जाते हैं, मजा आ गया, ऐसा बैठ करके ऐसा फील हो रहा था, एक अलग प्रकार का, एक अलग प्रकार की जो है, एक अलग प्रकार की फीलिंग्स थी। देखिए, समझने की कोशिश करें। आप में से भी कई लोगों को ऐसा लगता होगा सुबह सुबह, यार सुबह सुबह एबी गुरुकुल ट्रेनिंग्स का सेशन लेने के बाद जो है ना, एकदम जोश आता है यार, सामने बैठते हैं तो बिल्कुल जोश आता है। समझने की कोशिश, देखिए ये आपकी लाइफ की प्रायोरिटी हो गया है। ये आपकी लाइफ की प्रायोरिटी हो गया, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि सुबह सुबह 7 बजे बैठ करके अपने माइंड को एक नया भोजन देना है, फूड देना है, तो इसको अपने प्रायोरिटी बनाया, अपनी जिंदगी बना दी। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है, अरे हमें तो सब आता है, हमें जरूरत नहीं है। गलती उनकी नहीं है, उन्होंने इसे प्रायोरिटी नहीं बनाया। और उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये मुझे जरूरी है कि नहीं। तो जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाओगे ना, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। पहले फाइनल मैच खेलने के लिए क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। स्टेट में जाके खेलना पड़ता है, पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता है, फिर स्टेट खेलना पड़ता है, फिर नेशनल में भेजते हैं। डायरेक्ट नेशनल में नहीं जाता इंसान। तो अब डिस्ट्रिक्ट में सब क्यों खेल रहे हैं? आइडेंटिफाई होता है उसमें से कौन कैसा है, क्या है, कैसे। फिर प्रायोरिटी में सेट होता है। प्रायोरिटी, ये 5 प्लेयर्स आर वेरी गुड। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में सेट किया गया। समझने की कोशिश करें। और यही हमारी जिंदगी में भी है, हमारी लाइफ में भी। हम प्रायोरिटी देते हैं मम्मी को, प्रायोरिटी देते हैं पापा को, प्रायोरिटी देते हैं एक बच्चे को, प्रायोरिटी देते हैं 2 बच्चे को, दूसरे बच्चे को। कई लोगों का नंबर ही नहीं आता, कई लोगों का नंबर ही, पूरा काम करके देंगे लेकिन वो प्रायोरिटी में नहीं रहेंगे। वो एक एक्सेप्शनल केस है।
उनको मैं यही यही राय देना चाहता हूं कि भाई तुम्हारी एनर्जी तो है। तो कई लोग ऐसे बोलेंगे ना, सर मैं तो प्रायोरिटी में नहीं रहता हूँ, मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं तो अगर कोई आइडेंटिफाई करे तो मैं टॉप में रहूंगा, अगर अगर कोई रियली जेन्युइन तरीके से अगर देखे तो मैं प्रायोरिटी में रहना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ अपनी एनर्जी को बरकरार रख, एक दिन तुम्हें प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा, लोगों को लेना पड़ेगा, और तब जाकर के हम क्वालिफाई होते हैं। समझने की कोशिश करो। इसी प्रकार से लोग तुम्हारे आसपास है ना, वो सस्पेक्ट हैं। तुम्हें कीन ऑब्जर्वेशन करना है, डेटा को इकट्ठा करना है, उसका बैकग्राउंड जानना है, उसकी फैमिली हिस्ट्री जाननी है। ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या बोलता है, फैमिली हिस्ट्री क्या है। डायबिटीज फादर मदर को है तो तुम्हें भी आएगा, हार्ट का उधर प्रॉब्लम है तो तुम्हें भी आएगा। बट भाई वो फैमिली हिस्ट्री जानने का प्रयास करता है। तो यहां पर भी हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, फैमिली हिस्ट्री जानने का। आइडेंटिफाई करने के लिए फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। और फैमिली हिस्ट्री जब हम जानेंगे तो हमें ये पता चलेगा एक जमाने में इसने, इनके पापा चाचा ताया ने भी नेटवर्क किया था, किसी ने प्रोडक्ट थमा के चले गए, और पूरा माहौल जो है, घर का माहौल क्या है, नेगेटिव। अगर घर में नेटवर्क की बात होगी तो बम फट जाएगा, पुरानी बातें याद आ जाएगी, क्रिटिसिज्म याद आ जाएगा, माहौल नेगेटिव, एनर्जी नेगेटिव, नहीं जा सकते। वो बोलता है कि देखो भारी जो समझाना है समझा दो, घर में मत आना है, घर में मत आना, समझने की कोशिश करिए, समझिए। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री जानना जरूरी है, उसका फीडबैक लेना हमें जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी हम जाते हैं, सैमसंग से किसी को क्यों मोहब्बत होती है, किसी को सैमसंग से, किसी को सोनी से। कोई एक जमाने में वीडियो कौन का दीवाना, भाई क्यों, क्यों? क्योंकि उसने आइडेंटिफाई किया कि मेरे चार दोस्त इसको यूज कर रहे हैं, वाह कमाल है। तो उसने आइडेंटिफाई किया, तो प्रायोरिटी में क्या रखा, ठीक है यार अगर सैमसंग मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो नहीं, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर क्या रखा, हम एक चीज लेके जाते हैं, सैमसंग, मान ली एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो प्रायोरिटी रखता है। ये नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन में से देखें, फिर वो क्वालिफाई करता है बाद में, यस वो प्रोडक्ट एक निकल करके बाहर आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी, आपको, आप ही नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो, समझने की कोशिश करिए, कस्टमर भी आइडेंटिफाई कर रहा है। आप ही नहीं प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। लोग बोलते हैं सर आई एम प्रोस्पेक्टिंग, नो, कस्टमर भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है। वो भी आइडेंटिफाई करेगा, इसके साथ जाऊं या इसके साथ जाऊं, ही विल आल्सो, वो भी प्रायोरिटी में सेट करेगा। प्लान तो 10 लोगों ने दिखाए, लेकिन इसमें से प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले 3 निकालेगा, बोलेगा इसको इन तीनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी है, तो 7 गए। और फिर उन 3 में से एक बंदे को क्वालिफाई करेगा। समझने की कोशिश करिए। तो लोग जो बोलते हैं ना, सर नॉलेज क्यों लेना है, लोग बोलते हैं हर रोज ट्रेनिंग में क्यों आना है, लोग बोलते हैं कि सर अपने आप को अपग्रेड क्यों करना है, लोग बोलते हैं अपने आप को अपडेट क्यों करना है, लोग बोलते हैं कि सर सेल्स ही तो है, प्रोडक्ट ही तो है, जाके दे ही तो देना है। तो इसलिए, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करें लोग, ढूंढते हुए आने चाहिए लोग, ढूंढते हुए। आपको जाकर के नहीं बोलना है दे 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 दे, लोगों को बोलना है ले 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 ले। ये दोनों में डिफरेंस। और आज तक जो है हम यही करते आए, दे 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 दे। प्लान प्लान दिखाने के लिए जब हम बैठते हैं तो नजर हमारी उसकी पॉकेट पे है। और क्या सोचते हैं पता है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसके पास पैसे होंगे नहीं होंगे, प्लान दे रहा है इधर डीले, लेकिन आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं, इसके पास होंगे, ये दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये 6250 वाला है या 2250 वाला है। ऐसे हम ये सेट करते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ है ही नहीं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी उसकी जेब है। तो क्या वो क्वालिफाई हो पाएगा, क्या आप क्वालिफाई हो पाएंगे उसकी नजर पे, नहीं हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, कभी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कस्टमर के सामने जब आप बैठते हो तो कस्टमर भी आपकी हरकतों में से कुछ चीज आइडेंटिफाई करता है, उसे आपकी हरकतों में से कॉन्फिडेंस नजर आता है, या मोटिवेशन नजर आता है, या डीमोटिवेशन नजर आता है, या पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है, या नेगेटिव एनर्जी नजर आती है।
और वो बोलता है यार इस बंदे से बात करके दिल खुश हो गया, या फिर वो ये बोलता है कि यार इस बंदे से बात करके यार मजा नहीं आया, यार कुछ समथिंग, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ही इज नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी है ही नहीं, समझने की कोशिश करिएगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें है ही। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको भी कस्टमर की नजर में क्वालिफाई होना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा। और ऑलवेज रेडी टू रिस्पॉन्स, ऑलवेज रेडी टू रिस्पॉन्स फॉर योर सेल। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कौन नहीं बेच रहा, हर कोई बेच रहा है, हर कोई। बस फर्क कितना है, तो कोई कम है तो कोई ज्यादा है, लेकिन बेच हर कोई। फर्क कितना है कि कोई नेगेटिविटी बेच रहा है, कोई पॉजिटिविटी बेच रहा है, फर्क सिर्फ इतना है। और हमेशा याद रखिएगा, सेल्स के फंडामेंटल, सेल्स का जो बेसिक फंडामेंटल है, दैट इज सीओडी। सीओडी फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, इस पर हमेशा काम करना है। इसलिए आपको ट्रेनिंग लेनी है, इसलिए आप मेरे सेशन में इसलिए आते, मेरे सेशन के पीछे जो है ये रीजन है। सी फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का महज मतलब ये नहीं कि आपको बातें, बातें तो दुनिया भर की हम करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये है प्रोडक्टिव बातें करना। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप ही को बोलना है, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि सामने वाले की आपको सुनना भी। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको प्रेशर करना है, नो। कम्युनिकेशन का मतलब है आपको लिबरल है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी बातों को इंपॉर्टेंस देनी है, नो। कम्युनिकेशन का मतलब है कि कस्टमर की बातों को अहमियत देनी है, कस्टमर को अहमियत देनी है, कस्टमर के विचारों को अहमियत देनी है, कस्टमर की विचारधारा को अहमियत देनी है, कस्टमर के थॉट प्रोसेस को अहमियत देनी है, कस्टमर की जो एनर्जी है उसकी बातों से पता चलती है कस्टमर की एनर्जी। और जो है उसकी एनर्जी को बूस्ट करने का हमें काम करना है। लेकिन कब कर पाओगे, जब बेहतरीन तरीके से उसे सुनोगे। तो सुनना भी कम्युनिकेशन। लेकिन आज के सिनेरियो में हमें सिर्फ बोलने की आदत पड़ गई है, हम सुनने को तैयार नहीं। आज का सिनेरियो ये है कि कम्युनिकेशन फेल क्यों जाता है, क्योंकि ऊपर से एक अलग चीज अनाउंस होती है, ऊपर से अलग चीज अनाउंस हुई, एक्टिव अपलाइन ने अलग चीज अनाउंस की, उसके नीचे जो है वो पहुंचते पहुंचते जो है 5% गायब हो गई, 95%। फिर उसके नीचे गए 10% गायब हो गई, फिर उसके नीचे गए 20% गायब हो गई। तो एंड यूजर तक पहुंचते पहुंचते जो है वो जो मैसेज एंड यूजर तक गया, वो मैसेज 50% पहुंचा। समझने की कोशिश करिए, 50%। तो ऊपर से जो मैसेज है वो नीचे तक 100% पहुंचना चाहिए। इसको मल्टीप्लीकेशन, इसको डुप्लीकेशन बोलते हैं। ये ऊपर का नीचे 50% क्यों पहुंचता है पता है? क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करना बंद करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। और उस डुप्लीकेशन के लिए ये कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज वेरी वेरी, किसी की बातों में हम जो है पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं अपने आप। किसी डायलॉग को जब हम सुनते हैं तो डायलॉग जो है हमारे दिमाग में बार 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 स्ट्राइक करता है। किसी की शायरी हम सुनते हैं तो बार 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 वो क्या करती है, स्ट्राइक करती है। उसके कम्युनिकेट करने का तरीका, कम्युनिकेशन में उन शब्दों को का इस्तेमाल करने का तरीका, उन शब्दों का इस्तेमाल करने का तरीका जिससे, जिसका डायरेक्टली संपर्क आपके दिल से होता है, जिसका डायरेक्टली संपर्क आपके दिल से होता है। एक शायरी हिट क्यों होती है, एक कवि हिट क्यों होता है, एक डायरेक्टर हिट क्यों, एक स्टोरी हिट क्यों होती है? क्योंकि उसमें कई ऐसे डायलॉग होते हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं आपसे, और वो कम्युनिकेट कर पाते हैं इसलिए वो हिट होते हैं। तो आप इस सेल्स के बिजनेस में जब तक सही तरीके का कम्युनिकेशन जब तक अपने लोगों से नहीं करोगे, ट्रांसपेरेंसी जब तक, पारदर्शिता जब तक अपने लोगों को ये अपने शब्दों से ये महसूस नहीं कराओगे कि हमारी हर बात पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ हिडन नहीं है, हिडन नहीं, कुछ हिडन नहीं है। देखिए कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग,
आप एक बार लोगों को बोल सकते हैं एक के साथ एक फ्री, आप एक बार लोगों को बोल सकते हैं कि दो के साथ 11 फ्री। लेकिन जब वो आपके पास आता है, आपसे कम्युनिकेट करता है, और वो ये बोलता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट में तो ये लिखा था, और फिर आप बोलते हो कि नहीं, इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं था, इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये था, समझने की कोशिश करिए। वहीं वो बंदा कम्युनिकेशन में फेल हो जाता है, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टाइम एक बंदा कभी भी अप्रोच नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन में एक बात याद रखिए, लालच को बेचना बंद करिए, ऑफर देना बंद कर दीजिए। तू मेरे साथ आ जा, तुझे यहां ले दूंगा, तू इधर आ जा, तू यहां दे दूंगा, मेरे साथ आने के बाद तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं हम? क्या उसे डे वन में क्या बना रहे हैं हम? लेजी, लेजी बना रहे हैं। डे वन में हम उसको कहां ले जा रहे हैं? कंफर्ट जोन में, उसको कंफर्ट जोन में हम ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जब तक आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, समझने की कोशिश करिए, जब तक आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे ना, ट्रांसपेरेंसी, लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे नहीं। रिंकू सिंह के साथ एक टैग लग गया आजकल, रिंकू सिंह, शो मस्ट गो ऑन। मतलब आज रिंकू सिंह एक ऐसा कैरेक्टर हो गया है कि जब वो बल्ला लेकर के ग्राउंड में आता है ना, तो एक टैग लगा है, शो मस्ट गो ऑन। मतलब रिंकू सिंह है तो शो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो बिल्कुल जो कम्युनिकेशन है, देखिए जो मैसेज वो देना चाहते हैं बिल्कुल क्लियर। जब मैंने वो टैग पढ़ा तो बिल्कुल क्लियर, यस, इस पर विश्वास किया जा सकता है, ये परफॉर्म करेगा, ही विल। तो टैग देख करके ये समझ में आता है कि यस, शो मस्ट गो ऑन। वो कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल, वो टैग जो है, वो डायलॉग जो है, बिल्कुल मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि टिंकू सिंह मतलब, रिंकू सिंह मतलब शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। आपको देख करके कस्टमर के दिमाग में कौन सा टैग बैठता है? आ गया, अब की बार क्या लाए हो भाई? देखिए, समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज वी ट्राई टू कन्वे यू। वो उसके अंदर क्या छुपा है उसकी बातों में, कि पिछली बार आप डुबा के गए थे, पिछली बार आप बहुत सारी बातें करके गए थे, कुछ नहीं हुआ। पिछली बार आपके कहने पर मैंने, ये देखिए बोला नहीं उसने, लेकिन उसने जो शब्द बोला ना, अब की बार क्या लाया, तो उस शब्दों में छुपा हुआ है कि पिछली बार तो आप बड़े बड़े सपने दिखाकर गए थे, प्रोडक्ट थमा कर गए थे, उसके बाद जब आपको कॉल किया जाता था तो आप आउट ऑफ कवरेज एरिया रहते थे। ये उसने सिर्फ अपनी बातों में कह दिया आपको कि अब की बार क्या। वो बात अलग है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन वो, देखिए, जो कस्टमर है ना, एक कस्टमर, उसे कभी भी भूल के एक मत समझिएगा, सिंगल मत समझिएगा। देखिए, वो सिंगल नहीं है, उसके साथ भीड़ है, भीड़। कभी कोई मूवी ना हिट नहीं होती अपने आप, लोग उसको हिट कराते हैं, उसकी बातें होती, उसकी चर्चा होती, उसकी चर्चा, और उसकी चर्चा करते करते लोग इतना प्रफुल्लित होते हैं, इतना खुश होते हैं लोग। तो एक लीडर टॉप पे नहीं पहुंचता ऐसे, उनकी चर्चा होती, उनसे बात करते करते ना, उनके लिए वो है भी नहीं, उनको इस जगह पे नहीं है, वो कहीं और है, लेकिन उसके लिए चार लोगों से लड़ रहा है बंदा। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, चार लोगों से लड़ रहा है, चार लोगों से। सोचिए आप, एक हीरो है, वो मूवी में घायल हो जाता है, 1983 कुली मूवी, उनको पेट में लग जाता, पूरी दुनिया जो है मंदिरों में जाके प्रार्थना करती। क्यों? क्योंकि आज तक जो उन्होंने कम्युनिकेट किया लोगों के साथ, आज तक जो उन्होंने मैसेज दिया लोगों को, देखो मैसेज देना भी कम्युनिकेशन है। जो मैसेज दिया लोगों, वो मैसेज जो है वो ट्रस्ट पैदा कर गया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आपने आज तक क्या मैसेज दिया? लिखिएगा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं, और मैंने आज तक क्या मैसेज दिया, ये आप लिखिएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑब्जर्वेशन,
आप ही नहीं कस्टमर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो, प्लान देते देते उसकी जेब में नजर है। आपको क्या लगता है कस्टमर की आपके ऊपर नजर नहीं होगी? कस्टमर की आपके हाव भाव के ऊपर नजर नहीं होगी? आपके शब्द कहां लड़खड़ा रहे हैं, क्या कस्टमर को पता नहीं चलेगा? और जैसे ही कस्टमर ये बोलता है कि मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूं, क्या लगता है आपको? आप उसके बाद जो रिएक्शन देते हैं, कस्टमर को नहीं पता चलेगा? कस्टमर को पता चलता है तो ऑब्जर्वेशन आप ही नहीं करते, सामने वाला भी ऑब्जर्व करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्जर्वेशन आप ही नहीं कर रहे हैं, सामने वाला भी ऑब्जर्व कर रहा है आपको। और जब आप मार्केट में निकलते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है। आसपास के लोग ऐसे हैं, आसपास के छोड़ो, 3-4 किलोमीटर की रेंज में ऐसे लोग होंगे, वहां से आप हर रोज निकलते होंगे ना, उनसे आपका डिटेल पूछ लो, कौन सी कार में जाता है, कौन सी कार में जाता है, कौन सी ड्रेस पहनता है, कब जाता है, कब आता है, उनसे डिटेल पूछ लो भाई। पीपल ऑब्जर्व यू। वो नहीं बताता। आपको ऐसा लगता है फेसबुक में आपको लाइक नहीं मिल रहे, अरे फेसबुक में वो आपको देख लेता है, फिर आपसे उसको इतनी मोहब्बत होती है कि वो स्क्रॉल कर देता है, देख तो लेता है कि ये बंदा जो है बहुत कुछ कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है यार। समझिए, वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको। तो पीपल ऑब्जर्व यू, दोनों तरीके से, नेगेटिव तरीके से भी और पॉजिटिव तरीके से लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये गलत फहमी में मत रहिए। हम गलत फहमी में, हम पता है क्या बोलते हैं, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? नो बडी ऑब्जर्व। आप जो है लाइव करके डांस कर रहे हैं, लाइव किया और आप डांस कर रहे हैं, तड़ुक तुड़ुक तुक तुड़ुक तुड़ुक तुक, तारा डांस कर रहे हैं। कस्टमर जो है बेशक उधर लाइक नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश, लेकिन वो ये देख रहा है आसपास कौन लोग हैं, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे मैं पकड़ सकता हूं, समझने की कोशिश करता है। और फिर वो ऑब्जर्व कर रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं, व्हाट यू आर स्पीकिंग। समझिए, ऑब्जर्व कर रहा है, इज ऑब्जर्विंग। और आप उस वक्त कुछ भी बोल। तो जब भी आप लाइव करते हैं, बी सीरियस। कस्टमर इज ऑब्जर्विंग, पीपल आर ऑब्जर्विंग। आप जो शब्द बोलेंगे ना, वो इफेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा। लेकिन हम कई बार हम ये सोचते हैं कौन देख रहा है हमें, हम दिखा रहे हैं दुनिया को। अरे आप नहीं दिखा रहे दुनिया को, दुनिया देख रही है आपको। तो आपके द्वारा किया गया, आपके द्वारा बोला गया हर डायलॉग, आपके द्वारा की गई वहां पर हर हरकत, आपके द्वारा किया गया डांस, आपके द्वारा किया गया बॉडी लैंग्वेज, आपका उस वक्त ड्रेस कोड, वॉचिंग, पीपल आर वॉचिंग, ऑब्जर्विंग इट। समझिए, देखिए, समझिए, बहुत बहुत ये डेप्थ है, ये चीजों का डेप्थ। तो यहां पे जो है ना, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। लेकिन आप ये मत भूलना कि कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। इसलिए हमें अपग्रेड होना है, इसलिए हमें। और मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, कई लोगों को मैंने फेसबुक में ऐड देते हुए, ऐड नहीं, जब वो पोस्ट डालते हैं तो ट्रेनिंग को लिखते हैं ट्रेनिंग, नीचे पोस्ट इतना बेहतरीन है, नीचे प्रोग्राम इतना बेहतरीन है, बेहतरीन है, प्रोग्राम भी बेहतरीन है, पोस्ट भी बेहतरीन है, इट ट्रेमेंडस। लेकिन जहां लिखना था ट्रेनिंग, वहां लिखते हैं ट्रेनिंग। तो कस्टमर इज वॉचिंग यू, कस्टमर ऑब्जर्व कर रहा है, बोला यार इस ढीले के साथ ज्वाइन नहीं होऊंगा, कुछ भी है, ये कुछ भी है, बट मैं इस ढीले के साथ ज्वाइन नहीं होऊंगा मैं। क्योंकि यार जो ट्रेनिंग नहीं लिख पा रहा, ट्रेनिंग ट्रेनिंग उसको लिख रहा है, समझ नहीं। देखिए, समझिएगा, ये चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा करती हैं, बहुत बड़ा करती हैं। तो इसलिए हमारे बोलने का, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन, और तीसरा है हमारा डेडिकेशन, हमारा डेडिकेशन, तीसरा है हमारा डेडिकेशन है, समझने की कोशिश करें। तो मेरा डेडिकेशन ट्रेनिंग को सुनने का, मेरा डेडिकेशन ट्रेनिंग को समझने का, मेरा डेडिकेशन स्क्रीन पर बैठने का, मेरा डेडिकेशन दिखता है। देखिए, कोई आपको बोलेगा नहीं, बट आई एम ए कीन ऑब्जर्वर। मैं नाम के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूं कौन कहां कैसे बैठा है और बैठ करके वो क्या कर रहा है। दैट इज द कीन ऑब्जर्वेशन।
आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा, लेकिन एक एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा दिमाग में। और रूबरू जब भी सेशन देने के लिए मैं आऊंगा तो मैं उसे पहचान जाऊं, और व्हाट इम्पैक्ट, एक क्या इम्पैक्ट आप डालना चाहते हैं समझने की कोशिश करो। इट डिपेंड, चॉइस है मेरी, मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी। मैं लेट के सुनूं, मैं डांस करते करते सुनूं, मैं गा के सुनूं, मैं फोन करते करते सुनूं, मेरी मर्जी। हाँ, इट्स ओके, आपकी मर्जी, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। लेकिन कस्टमर की मर्जी, वो आपकी हरकतों को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, आपकी तो मर्जी है। तो इसलिए डेडिकेट हो जाइए, डेडिकेट हो जाइए डिसिप्लिन को लेकर। अनुशासन नीड, यार अनुशासन चाहिए, चाहिए। जब भी उरी मूवी में वाई अफसर सेज हाउस द जोश, क्यों बार बार बोलता, वाई, वाई, क्यों बोलता हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश, क्यों, हाई सर, हाई सर, और सीना ठोक के बोलते थे हाई सर, हाई सर, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन, क्या है रीजन? क्योंकि उस समय उनकी प्रायोरिटी क्या थी? जुनून, पागलपन, सनकपन, कुछ भी कर जाने की तमन्ना, समझने समझने की कोशिश, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर तमन्ना। दैट इज वेरी, उस समय उनकी प्रायोरिटी है। तो अगर वो पूछता हाउ इज द जोश, हाय सर, हाई की जगह हाय बोल रहे, हाय सर, ढीला, ढीले। दिमाग का वो हिस्सा बोलता है सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। मैं नहीं बोलता, मैं किसी को क्रिटिसाइज करता ही। दिमाग का वो हिस्सा बोलता है कि ढीले, क्यों तू बैठ के सेशन को सीरियसली क्यों नहीं सुन रहा ढीले? तू स्क्रीन पे ऑन क्यों नहीं है ढीले? तुझे करोड़पति बनना है ढीले, ऐसे करोड़पति बनेगा ढीले? तुझे टीम बनानी है ढीले, तू ऐसी टीम बनाएगा ढीले? तेरे को तुम ऐसा अपलाइन बनेगा ढीले कि डाउनलाइन देखेगा कि मेरा भी स्क्रीन से ऑफ है तो डाउनलाइन भी ऑफ होगा ढीले? तुम ऐसे लोगों को जो है प्रोग्राम में लाओगे कि तू ताली नहीं बजा रहा ढीला, ताली नहीं बजा रहा है, तो क्या लगता है जो नए लोग आएंगे क्या ताली? अरे नए प्रोग्राम में लोग आए तो तुम्हें तो ऐसा तांडव कर देना चाहिए, एक डांस ना, बिल्कुल तालियां हुटिंग, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि सब जिंदगी का इसी को मिल गया। लेकिन ढीले कुछ करते नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, और ढीलों से क्रांति नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझने की कोशिश करिए। देखिए, दैट इज इस सेल्स की दुनिया में इतना बात याद रखना, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बिल्कुल संदेश बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट बोलता हूं मैं, बिल्कुल कोई प्लस माइनस नहीं बोलता मैं करके, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलना चाहता हूं। अगर लाइफ में आपको एक लेवल ऊपर जाना है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, यू हैव टू चेंज योर स्टाइल। सेल्स की दुनिया में आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा, अपना स्टाइल बदल। बाबा ने स्टाइल बदला, बाबा खुद आते हैं, बाबा खुद अपने केश दिखा रहे हैं, अपना स्टाइल बदल रहा है, पूरा स्टाइल। हर प्रोडक्ट को लेकर के बाबा खुद आते हैं, अपना स्टाइल बदल दिया उन्होंने। उन्होंने नहीं बुलाया किसी को, कटरीना को उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, रणवीर को उन्होंने नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, स्टाइल बदल दिया पूरी तरह से। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? उसके पीछे का रीजन है उनका डेडिकेशन, अपने प्रोडक्ट के लिए डेडिकेशन, उनका अपनी कंपनी के लिए डेडिकेशन, उनका अपने ब्रांड के लिए डेडिकेशन, उनका अपने योगा के लिए डेडिकेशन। 5 बजे ठंड में भी बाबा जो है शुरू हो जाते हैं 5 बजे, इंडिया टीवी में 5 बजे, जब ठंडी होती है, कितने में ठंडी, प्लीज रेडी, रेडी, अंदर बाहर करो, लोम विलोम करो, प्लीज रेडी, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए उनका कम्युनिकेशन, इससे वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मतलब क्या मैसेज है? अरे आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं लीड कर रहा हूं फ्रंट से, आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कम ऑन, कम ऑन। लोग निकल निकल कर आते हैं। उनका पतंजलि जो है हरिद्वार में जो है, पूरा हाउसफुल होता है, हाउसफुल, बिल्कुल। क्यों हाउसफुल है? क्योंकि वो डेडिकेशन है। क्यों हाउसफुल है? क्योंकि कम्युनिकेट, उनका जो कम्युनिकेशन है, मैसेज जो है वो नीचे पहुंचता है, एंड यूजर तक पहुंचता है। अरे आपका मैसेज एंड यूजर तक पहुंचता है,
क्या आपकी टीम का मैसेज एंड यूजर तक पहुंचता है? क्या आपके डायलॉग्स एंड यूजर तक पहुंचते हैं? क्या आपका पोस्ट एंड यूजर तक पहुंचता है? क्या वो नीचे का यूजर कहीं इसलिए तो नहीं तुम्हें अपलाइन मानता है कि कंपनी की वजह से, इसलिए तो नहीं इज्जत करता है कि कल को तुम कंपनी जो है कंपनी में कम सेल करो तो इज्जत करना बंद कर दे, इसलिए तो नहीं इज्जत करता है। फाइंड आउट करो माय डियर फ्रेंड्स, फाइंड आउट करो। जिंदगी हसीन है, लाजवाब है, लाजवाब है, चॉइस मेरी है, मैं कैसे जीना चाहता हूं। रोना भी लिखा है तेरी जिंदगी में, गिरना भी लिखा है तेरी जिंदगी में, बार बार धक्का खाना भी लिखा है तेरी जिंदगी में, बार 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 चॉइस तेरी, कैसे लेना चाहता है। या तो रोक के काट ले, या तो रोक के काट, या रोक के कट जाएगी, या फिर बड़ी सी स्माइल ले और बोल, आहोश में लेता हूं मैं अपनी जिंदगी को, आहोश में, बोल, आहोश में लेता हूं मैं अपनी जिंदगी। और यही डायलॉग पिछले 8 साल से, 8 साल से हर साल स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, गिरते पड़ते फिर संभलते, गिरते पड़ते फिर संभलते, गिरते पड़ते फिर संभलते, फिर स्टेप बाय स्टेप, से स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी को एक नए मकाम पर सबसे पहले लाए, और उसके बाद लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने कम्युनिकेशन से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने डेडिकेशन से, अपनी प्रायोरिटी से। प्लीज वेलकम अ थंडरबोल्ट, none other than Pavandeep Arora sir. Yes sir, please welcome sir. सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल सर। आपका जोश सुबह सुबह सर, क्या बात है, मजा आ गया सर। आपका आपके जोश और जुनून को देखकर सर लगता है कि यार कुछ होने वाला है बड़ा। और मैं आपका दोस्त पवनोड़ा, नमस्कार। आज बहुत सारे लोग कम हैं, क्यों कम हैं? क्योंकि मुझे पता है वो बहुत सारे लोग आज हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे आए हुए हैं दिल्ली के अंदर। पर लेकिन मैं आज भी सुबह 6:50 पे उठ गया था, आज भी सुबह, क्योंकि जोश और जुनून और जज्बा तो एक ही है मेरे यारों की। कहीं पर भी हो, जो आपने जिम्मेदारी ले ली है उसको आपको निभाना ही पड़ेगा। अगर मजबूरी है, आप ट्रेन में हैं, फ्लाइट्स में हैं, कहीं पर भी हैं तो नहीं, अगर आप अवेलेबल हैं तो कहीं पर भी हैं, चाहे आप किसी फंक्शन में हैं, पर लेकिन आपको प्रायोरिटी तो आपके काम को देनी पड़ेगी, सिस्टम को तो देनी पड़ेगी, चीजें देनी पड़ेंगी। मैं आपका दोस्त पवन ओड़ा मेरे यारों। घूम फिर कर बात सिर्फ एक ही बात पर आके डिपेंड हो जाती है, जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी दुनिया ऑब्जर्व कर रही है। जैसे सर ने अभी एक बात बोली कि बहुत सारी दुनिया देख रही है आपको, बहुत सारी दुनिया देख रही है। मैं कह रहा हूं दुनिया तो बाद में देख रही, दुनिया तो बाद में देख रही है आपको, दुनिया बाद में देख रही है आपको। सबसे पहले आप खुद को अपने आप देख रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। दुनिया का देखना तो बाद में, दुनिया के देखने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। दुनिया क्या देख रही है, क्या नहीं देख रही है, जिंदगी में फर्क पड़ रहा है आप अपने आप बारे में क्या देख रहे हैं। आप बोलते हैं अपने आप से समझने का प्रयास करना, जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप देखते हैं अपने बारे में, सोचते हैं अपने बारे में, आप करोड़पति बनना चाहते हैं। आप देखते हैं सारी दुनिया के अंदर चीजों के सामने देखना चाहते हैं मेरे यारों। आज नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनने का, बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का सिर्फ एक ही रीजन है, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। अपने आप से देखिए, अपने आप से बात कीजिए। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, दिन में प्लान कितने, दिन में प्लान कितने, आपको पर्सनल प्लान दिए हुए कितनी देर होगी, कितने प्लान देते हैं पर्सनली आप, कितने लोगों से मिलते हैं पर्सनली आप, कितनी मीटिंग करते हैं पर्सनली आप। बनना आपको क्या है, आप ही बोल रहे हो आपको करोड़पति बनना है, और करोड़पति बनने के लिए एक ही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, दूसरा कोई फंडा ही नहीं है। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस, दूसरा कोई फंडा नहीं है, दूसरी कोई सिस्टम ही नहीं है, दूसरी कोई चीजें ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करोड़पति बनने के लिए दूसरी और कोई चीजें है ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करोड़पति बनने के लिए, बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए, बड़ी चीजें खड़ी करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आप समझो, अपने आप से बात कर लो, दुनिया तो बाद में देखेगी। आप अपने आप से बात कर रहे हो, आपको करोड़पति बनना है, आपको बनना है करोड़पति। और आपके प्लान एक एक महीना हो गया, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, आपने खुद के प्लान ही नहीं करे। आप लोगों से मिल ही नहीं रहे, आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। फिर अपने आप से सवाल करना, क्या मैं करोड़पति बनने के लायक हूं? तो अंदर से आवाज आएगी, नहीं, नो, आप करोड़पति बनने के लायक नहीं। समझने का प्रयास करना, सब्जी बनाने आप गए हो, सब्जी बनाने गए हो, नमक आपने डाला ही नहीं। हेलो, समझने का प्रयास करना मेरे यारो। सब्जी बनाने आप गए हो, नमक आपने डाला ही नहीं, और आप बोल रहे हो, और आपको मालूम भी आप नमक आपने डाला नहीं, और फिर भी बोल रहे हो नमक कम है।
हेलो, जब साला नमक डाला ही नहीं है, जब नमक आप लोगों ने डाला ही नहीं है तो सब्जी में नमक तो कम ही होगा। ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि आपने डाला नहीं है। कई बार आदमी मिलता है मेरे को, 6 महीने हो गए जी, 1 साल हो गया जी, मेरा चेक 2,000 3-4 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ रहा। अपने आप से बात कर लो ना, 3-4 हजार रुपए का पे आउट। देखो, कंपनी वही, सिस्टम वही, प्लेटफॉर्म वही, चीजें वही। एक आदमी 6 महीने पहले आया, वो 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। एक आदमी 6 महीने पहले आया, 50,000 रुपए पे पहुंच गया। एक आदमी 6 महीने पहले आया, 25,000 रुपए पहुंच गया। एक आदमी 6 महीने पहले आया, 10,000 रुपए पहुंच गया। एक आदमी आया बाबा जी का ठुल्लू। कंपनी सबके लिए सेम, सिस्टम सबके लिए सेम, चीजें सबके लिए सेम, पर लेकिन रिजल्ट सबके फर्क हैं। समझने का प्रयास करना मेरे यारों, रिजल्ट इसलिए सब है क्योंकि मेहनत सबकी एक जैसी नहीं है। डेडिकेशन, सर ने अभी जैसे बोला सीओडी, डेडिकेशन सबका एक जैसा नहीं है। डेडिकेशन सबका एक जैसा नहीं है। आपको अपने सपनों के लिए जागना पड़ेगा, आपको अपने सपनों के लिए मरना पड़ेगा, आपके सपनों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मेरे यारों देखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर लेकिन लगातार लगे रहेंगे जरूर मिलती। पर लेकिन लगातार लगे रहने का मतलब ये नहीं कि मैंने अच्छा ज्वाइन कर लिया, मैं अभी अमित जी की मीटिंग में भी आ रहा हूँ, मैं पवन जी की मीटिंग में आ रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, पर मैं एक्शन मोड में नहीं हूँ, एक्शन मोड में ही नहीं हूँ। अब समझने का प्रयास करना। आप पढ़ाई लिखाई बहुत कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और लास्ट में जब एग्जाम आते हैं, पेपर देने जाते ही नहीं, पेपर में कुछ लेकर ही नहीं आते, लिख कर ही नहीं आते। पढ़ाई सारा साल आपने बहुत अच्छी करी, सारा साल आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करी, और लास्ट वाले दिन पेपर जब था, आपने पेपर में लिख कर ही कुछ नहीं आए, तो रिजल्ट क्या आएंगे? बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू रिजल्ट आने हैं। आपने सीख लिया, समझ लिया, विचार लिया, देख लिया, रिजल्ट तो देने पड़ेंगे ना। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम कहानी है। आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, रोज नॉलेज ले रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, पर लेकिन इसको एक्शन करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, सिस्टम को समझना पड़ेगा, कहानी को समझना पड़ेगा। जब तक ये चीजें आप नहीं करोगे, तो मेरे को लिख लो मेरे यारो, कामयाबी आने वाली नहीं है। लिख लो, कोर्ट कोर्ट के कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं ये बात में, कामयाबी आने वाली नहीं है। कामयाबी का फंडा ही अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का फंडा ही अलग है। आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े लिखे नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित जी अभी एक बात बोल रहे थे, ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग लिखते हो। मेरे यारो अमित जी, मैं थोड़ा सा ना इस बात के लिए थोड़ा सा हो सकता है ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपके अंदर डेडिकेशन, सिस्टम, चीजें होने चाहिए। मैंने आज तक अपलाइन ए के साथ लिखा, यू के साथ लिखा ही नहीं है। मैंने ट्रेनिंग हमेशा, क्योंकि अपन साफ, मैं तो साफ लोगों को बोलता हूँ। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, यार पवन जी क्या कहानी है, मैं लोगों को किसी बोलता हूँ, यार मेरा जोश, मेरा जुनून, मेरा जज्बा, मैं लोगों को बोलता हूँ मैं तो 8 क्लास पढ़ा लिखा हूँ। अगर आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं, देखो दुनिया देख रही है, दुनिया देखेगी, ऑब्जर्व करेगी, सिस्टम करेगा, उसके बावजूद भी अगर आप लगे रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, सिस्टम करते रहते हैं, चीजें करते रहते हैं, तो मेरे यारों कहानी बहुत बड़े लेवल पर बन जाएगी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हम एक्शन मोड में नहीं है, हम सीखने के मोड में नहीं है। आज सर ने बोल दिया दुनिया देख रही है, तो मैं आज के बाद मैं भी मेरे को लगता है कि ट्रेनिंग ये सारी चीजें डाल देता हूँ, पर लेकिन आज के बाद मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी देखने का प्रयास करूंगा, कर लूं। समझने का प्रयास करना मेरे यारो, जहां जहां पर भी आपको आपकी गलती नजर आती है ना, उस गलती को एक्सेप्ट कर लो, पर लेकिन गलतियां करो। समझने का प्रयास करना, गलतियां अगर आप नहीं करोगे, गलतियां होंगी तो ठीक हो जाएंगी। समझने का प्रयास करना। देखो, जब तक आप प्लान दिखाने जाओगे नहीं, तो गलतियां होंगी नहीं। अगर गलतियां होंगी तो ठीक हो जाएंगी, अगर गलती नहीं हुई तो ठीक कहां से होगी? गलती तो ठीक कहां से होगी? समझने का प्रयास करना। आप मेरे यारो अपने आप से बात करो कि आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए कर क्या रहे हो। जब आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए कर ही नहीं रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे, कोई सिस्टम की बात ही नहीं कर रहे, कुछ चीजों की बात ही नहीं कर रहे, कोई कहानी नहीं कर रहे, कोई सुबह उठ ही नहीं रहे, मीटिंग कर ही नहीं रहे, फिर बोल रहे हैं हम होंगे कामयाब। एक दिन घंटा नहीं होते कामयाब तुम एक भी दिन। तुमने कहा कामयाब होना?
जब तुम अपने लिए एक्शन ही नहीं कर रहे, तुम अपने लिए काम ही नहीं कर रहे, तुम प्लान ही नहीं दिखा रहे, तुम होम मीटिंग ही नहीं कर रहे, तुम जा ही नहीं रहे, तुम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, तुम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता ही नहीं रहे, तुम टेस्टिमोनियल लेकर ही नहीं आ रहे, तो कामयाब कहां से होंगे भैया? आपने डॉक्टर बनना है और आपको दांतों का डॉक्टर बनना है, और दांत निकालने से आपको प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसने पढ़ाई लिखाई भी कर ली, उसने भी सिलेक्ट हो गया, चला भी गया, अब बारी आई दांत निकालने की, सिखाने की बातचीत आई, तो दांत निकालने के वक्त वहां पर औजार भी उठाने हैं और दांत निकालने हैं, और आप उसको बोल डॉक्टर को, सर मुझे तो डर लगता है, नहीं बन पाओगे ना, और फिर भी दांत लग गई, जीवन भर के पैसे आपके फादर साहब के लग गए, और जो काम में आपको डर लगता था उस काम को आप सीखोगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम फंडा है। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस काम से आपको डर लगता है, लोगों से आपको डर लगता है, बातचीत करने में डर लगता है, आपको सीखना पड़ेगा मेरे, सीखना पड़ेगा। मैं अक्सर अपनी मीटिंग में एक ही बात बोलता हूँ कि माँ के पेट से जिंदगी में कोई भी आदमी कोई भी काम सीख कर नहीं आता। माँ के पेट से जिंदगी में कोई भी आदमी कोई भी काम सीख कर नहीं आता। सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में यहीं पर सीखना होता है, यहीं पर सीखना होता है मेरे, यहीं पे सीखना होता है। आपको कपड़े पहनने नहीं आते, आपको सीखने पड़ेंगे। आपको बातचीत करनी नहीं आती, आपको सीखना पड़ेगा। आपको साइकिल चलाना नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा। आपको स्कूटर चलाना नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा। आपको कार चलानी नहीं आती, आपको सीखना पड़ेगा। आपको स्विमिंग नहीं करनी आती, आपको सीखना पड़ेगा। आपको बोलना नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर हर काम के अंदर आपको सीखना पड़ेगा मेरे। काम तभी होगा। अब आप समझो, अभी आप रूम में बैठे, अपने कपड़े पहने हैं, और आपके पास प्रेस भी है, प्रेस है, प्रेस वाला नेड़े नहीं, नजदीक नहीं है। अब आपको सिलवट पड़ी पड़ी है आपकी पैंट पे, अब आपने वो निकालनी है, प्रेस भी है, तो मेरे यार आपको सीखनी पड़ेगी यार, आपको सीखना पड़ेगा प्रेस करना, वरना उसके अलावा और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके जीवन में, सीखने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप जिंदगी का एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी को आगे लेकर जाए, सिद्धांत 10 साल बाद भी यही नहीं, ये सिद्धांत 100 साल बाद भी यही। ये दुनिया में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, दुनिया में रहना तो अपने आप से बातचीत तो करनी पड़ेगी, दुनिया में रहना तो हर चीज के बारे में आपको सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। दुनिया में रहना है तो करना ही पड़ेगा मेरे यारो। बिना दुनिया के अंदर आपको काम किए बिना आप नहीं रह सकते, बिना दुनिया से बातचीत किए बिना नहीं रह सकते। सफर आपने 2000 किलोमीटर का तय करना है, तो घर पे बैठे चल जाना, दिल्ली से बॉम्बे 2000, दिल्ली बॉम्बे 2000, दिल्ली बॉम्बे 2000, दिल्ली बॉम्बे 2000, दिल्ली बॉम्बे 2000, 3 दिन चलाते रहो, तो दिल्ली बॉम्बे कितना रहेगा? 2000 ही। अब दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए आपको 3-4 चीजें हैं। बाय कार जा सकते हो, ट्रेन पे जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो, फ्लाइट पे जा सकते हो। चॉइस आपकी है, पेमेंट आपके घंटे में जा सकते हैं। अगर आपकी बात ट्रेन की है तो 24 घंटे में जा सकते हैं। अगर आप अपने अपनी कार है तो मोदी जी ने रोड बहुत अच्छा बना दिया, 15 घंटे में बॉम्बे पहुंच सकते हैं। हेलो। अगर बसें हैं तो आपको 24 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। सारी ऑप्शन आपके पास पड़ी है मेरे, लेकिन चिल्लाते रहो 3 दिन, दिल्ली से बॉम्बे जाना, 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 3 दिन बाद भी दिल्ली वही रहेगा, बॉम्बे वही रहेगा। हम और आप अपने जीवन में यही काम कर रहे हैं बस, हम शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। काम तो करना पड़ेगा मेरे रो। आज मान लो, कल मान लो, 10 दिन बाद मान लो, इस बात को 20 दिन बाद मान लो, ना मानो, आज मत मानो, कल मत मानो, परसों मत मानो, मानना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे। इसके बिना गुजारा चलने वाला नहीं है, इसके बिना गुजारा चलने वाला नहीं है। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा ही एक है।
नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा ही एक है, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। और कोई दूसरा फंडा है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ही चीज के दम पर चलती है, जिसका नाम है सिर्फ मीटिंग, 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 सिर्फ बातचीत 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 बातचीत, कनेक्टिंग 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 कनेक्टिंग, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे यारो। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना अच्छा आपके लिए। आज संडे का दिन है, पूरे हिंदुस्तान में संडे के दिन को छुट्टी होती है। आप कितनी मीटिंग करते हो सुबह से लेकर शाम तक, कितनी मीटिंग? आज देखो मेरी कहानी 6:50 पे उठ गया, अभी आज की मीटिंग ली। अभी आज मेरा पूरा दिन सेशन है, पूरा दिन सेशन है। 6:30 बजे मेरा सेशन खत्म होगा, 8 बजे फिर मेरी जूम मीटिंग, और रात को 8 बजे फिर मेरी जूम मीटिंग। मैं आपको ऐसे जोश में मिलूंगा, ऐसे जुनून के अंदर मिलूंगा, ऐसे जज्बे के अंदर मिलूंगा। 9 बजे तक जूम मीटिंग चलेगी। 10 बजे मेरे 15-20 जो मेन लोग आए हुए हैं उनके साथ मेरी प्लानिंग है। 2-3 घंटे लग जाएंगे मेरे को उनके साथ आज प्लानिंग करने में। डिनर करूंगा, प्लानिंग करूंगा उनके साथ, रात को 1 बज जाएगा। फिर यहां से निकलूंगा रात को 1 बजे, 1 बजे निकलूंगा, सुबह पहुंचूंगा 6-7 बजे लुधियाना। कल बिहार से टीम आई हुई है, बिहार से विजिट करने के लिए 25 लोग आए हुए हैं। कल मुझे सारा दिन बिहार वालों के साथ, पूरा दिन लुधियाना ऑफिस के अंदर डेडिकेशन के साथ काम करना है। 6:50 में मीटिंग के अंदर आना है, उसके बाद सारा दिन डेडिकेशन के साथ बातचीत करनी है। मुझे ही करनी पड़ेगी, मेरा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझने का प्रयास करना, मेरा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे ही करनी पड़ेगी। मुझे ही आगे जाना है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अभी मैंने 75 दिन का टूर बना रखा है, 75 डेज मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही बातचीत करनी पड़ेगी, मुझे ही लोगों से मिलना पड़ेगा, मुझे ही प्लान दिखाना पड़ेगा, मुझे ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे ही मीटिंग करनी पड़ेगी। इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी पनोड़ा बन जाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो बाबा जी का ठुल्लू। समझने का प्रयास करना मेरे यारों, समझने का प्रयास करना। ये चीजें आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज फंडा काम करता है, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। 2250 2250 और 6250 1000 के अंदर, संसार के अंदर हम रोशनी फैला पाएंगे मेरे यारों, तब जाके कहीं रोशनी फैला पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ कल फिर मिलते हैं, एक जोश और जुनून के साथ, एक नए जज्बे के साथ। ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक सर की तरह ऐसे ही लगे रहेंगे, हम मोटिवेशन करते रहेंगे, ऐसे ही लोगों से बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच हमारी को दीप्ति, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा प्रेरणा ये लेनी पड़ेगी कि सेशन में होने के बावजूद, ट्रेनिंग में होने के बावजूद भी सर का वो जोश और जुनून, और पूरा दिन सेशन देने के बाद रात को फिर 8 बजे जूम सेशन। आप ये समझिए, ये समझने की जरूरत है, इस डेप्थ को समझने की जरूरत है, इस डेप्थ पे काम करने की जरूरत है। आज बहुत आवश्यकता है, अपने अंदर की आवाज को बाहर निकालने की आवश्यकता है। और मैं हमेशा बोलता हूं, नेटवर्क इंडस्ट्री में निकलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। इसके लिए जोश चाहिए, जुनून चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, सब ठीक है। सनकपन मत भूलिएगा, जो सनकी हैं वही इतिहास रचेंगे। और इसीलिए जो हमारा जो थर्ड बैच जो स्टार्ट होने वाला है, जो सर ने कहा 500 लोगों का, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, उस बैच में स्पेशलिटी